हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी नॉलेज वर्ड शो। आज तारीख 29 जुलाई 2022 है। वार जो है वो शुक्रवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे अपडेट के साथ। देश भर की तमाम खबरों पर डालते हैं एक नजर। ममता ने पार्थ को मंत्री पद से हटाया। गिरफ्तारी के 5 दिन बाद एक्शन। अर्पिता बोली, मेरे फ्लैट्स में रखते थे कैश। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया है। गिरफ्तारी के 5 दिन बाद ममता ने ये एक्शन लिया है। दरअसल बुधवार से गुरुवार तक चली 18 घंटे की रेड में एवड ने पार्थ की करीबी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर से 27.9 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो गोल्ड जब्त किया। कैश के बारे में एवड के सवाल पर अर्पिता ने बताया कि ये सारे रुपए पार्थ चटर्जी के हैं। उन्होंने कहा, पार्थ इस घर का इस्तेमाल रुपए रखने के लिए करते थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि घर में इतना सारा कैश रखा होगा। 17 साल के युवा कर सकेंगे वोटर आईडी का आवेदन। साल में 3 बार मिलेगा मौका। पहले 18 साल पूरे होने का करना पड़ता था इंतजार। अब युवाओं को वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के लिए 18 साल की उम्र पूरी होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। युवा 17+ होने पर वोटर कार्ड के लिए एडवांस में अप्लाई कर सकेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने सभी राज्यों में संबंधित अधिकारियों ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं। केंद्र ने रोजगार पर लोकसभा में जवाब दिया। 8 साल में 22.05 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया। 7.22 लाख को जॉब मिली। मंकी पॉक्स पर केंद्र की गाइडलाइन, 21 दिन का आइसोलेशन, ट्रिपल लेयर मास्क जरूरी। WHO की सलाह, पार्टनर्स की संख्या कम रखें। हनुमानगढ़ में कर्फ्यू, इंटरनेट बंद। गोक्षी के खिलाफ धरना दे रहे ग्रामीणों की पुलिस से झड़प, लाठीचार्ज से तनाव। 45 हिरासत में। पंजाब में डिजिटल मिलिंग पॉलिसी, ट्रकों पर GPS, बिजली मीटर से मिलों की निगरानी। 1 अक्टूबर से धान खरीद, कैबिनेट की मुहर लगी। पंजाब में धान खरीद के बाद उसे शैलर और मिल तक पहुंचाने के लिए मिलिंग पॉलिसी पूरी तरह डिजिटल होगी। गुरुवार को चंडीगढ़ में कैबिनेट मीटिंग में इस पर मुहर लगी। मिलिंग प्रक्रिया की ट्रकों पर GPS और बिजली मीटर से निगरानी होगी। धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बाहर से धान लाकर यहां नहीं बेचने दी जाएगी। पीएम मोदी ने कल गुजरात दौरा किया। पीएम ने साबर डेयरी प्लांट का किया उद्घाटन। 1000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। 1 अगस्त से होंगे 4 बड़े बदलाव। ITR फाइल करने के लिए देनी होगी लेट फीस। बैंक ऑफ बड़ौदा लागू कर रहा पॉजिटिव पे सिस्टम। 1 अगस्त से बैंक ऑफ बड़ौदा चेक भुगतान के नियम में बदलाव करने जा रहा है। लागू कर रहा पॉजिटिव पे सिस्टम। किसान सम्मान निधि के लिए KYC हो जाएगी जरूरी। ITR फाइल करने पर लेट फीस। गैस सिलेंडर हो सकता है महंगा। चेस ओलंपियाड से हटा पाकिस्तान। कश्मीर से मशाल रिले गुजारने का विरोध कर रहा है। कल पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। पाकिस्तान ने चेन्नई में गुरुवार से शुरू हो रहे 44वें चेस ओलंपियाड से हटने का फैसला किया है। उसने जम्मू कश्मीर से आयोजन की मशाल रिले गुजराने के विरोध में ऐसा किया है। स्पाइस जेट के 50% विमान 8 हफ्ते तक नहीं भरेंगे उड़ान। लगातार हादसों के बाद DGCA का एक्शन, कंपनी को नोटिस भी भेजा था। CBSE कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 बोर्ड की कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन 30 जुलाई तक। 23 अगस्त को होगी एग्जाम। राजस्थान के जोधपुर में बाढ़, सेना ने मोर्चा संभाला। 3 दिन में 10 इंच बारिश से बिगड़े हालात। रेस्क्यू के साथ खाना बांट रहे जवान। स्कूल ड्रेस में सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा पाएंगे स्टूडेंट्स। यूपी में पार्क, मॉल और रेस्टोरेंट में स्कूल यूनिफॉर्म में प्रवेश न देने का आदेश। उत्तर प्रदेश में अब स्कूल यूनिफॉर्म छात्र छात्राएं किसी भी मॉल, रेस्टोरेंट्स और पार्क जैसे सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा पाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में इसका कड़ाई से पालन कराने को कहा गया है। गुजरात बनेगा चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उत्पादन की नीति घोषित करने वाला पहला राज्य बना। गुजरात में चिप उत्पादन क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार की ओर से महत्वपूर्ण पॉलिसी की घोषणा की गई है। राज्य सरकार की ओर से सेमीकंडक्टर पॉलिसी घोषित की गई है। इस पॉलिसी के घोषित होते ही गुजरात चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत सरकार की इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा मूल सहायता के 40% दर पर अतिरिक्त सहायता राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। देश के अधिकतर राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात हो गए हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर की ओर शिफ्ट होने की वजह से अगले 2 से 3 दिनों में उत्तर भारत में बारिश बढ़ेगी।
इधर राजस्थान में बारिश ने बीते 33 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सामान्य से 55% ज्यादा बारिश से कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। जोधपुर की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। यहां जिला प्रशासन की मदद के लिए सेना के जवानों को लगाया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही फिनिश करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, और जिन लोगों ने कर लिया उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।